चलो जेल च पास छड़ेआ हुन। अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है। हे नाथ, ओम नमो भगवते वासु। हुन कित्थे लै चले? अरे रे, नीचे देखने से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। और कित्थे पहाड़ दे उत्ते कित्थे लै चले? वाह, अद्भुत सुंदरता। और क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण जो है। ओ बच्चे, हम तुम्हें सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं, अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। ओहो, परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते। तो तुझे लगता है कि तू नीचे गिरने पर मरेगा नहीं? मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं तो ये नश्वर शरीर हूँ ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा, किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के साथ। मेरा अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? इसकी बातें सुनकर तो मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नहीं नहीं, आपको तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। आपके पिता ने आप पर इतना अन्याय किया है, फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? वहाँ अंधेरा जहाँ जगमग सूर्योदय, हरि के चर लियो, फिर हो काहे का भय। अब तक जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आगे भी। और यदि इस बार उसने आपको नहीं बचाया तो? नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या, चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। कृपया मुझे लेकर आप दुखी मत होइए। आपको भेजा गया है, उसे आप संपन्न कीजिए। तो किस मिट्टी का बना है? तेरे मुख से ज्ञान का प्रकाश पाकर हम ये पाप करने से कतरा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद का शव ले आए। अरे ये क्या? हे नारायण, ये आप
आपका ही चमत्कार है। आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दे दिया है। आज आपने हम अधम मूर्ख प्राणियों का हृदय जीत लिया है। ओम नमो भगवते क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर किन्या और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। ठीक है लगा। होलिका, कुलगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और हिरण्याक्ष ने कई सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त की थीं। उसी समय एक सिद्धि तुमने भी अर्जित की थी कि तुम जिसे चाहो उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी, परंतु स्वयं तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस वरदान का उपयोग मुंडे ने फेरा मैं तो आपको स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं, ना कि इसका दुरुपयोग करूं। होलिका, प्रहलाद विपक्षी दल का समर्थक बन बैठा है, विष्णु का भक्त बन बैठा है। यदि उसे जीवित छोड़ दिया तो ये निश्चित है कि वो असुर कुल के अस्तित्व का नाश कर देगा। प्रहलाद की हत्या से तुम अपने कुल की और स्वयं अपनी रक्षा ही तो कर रही हो, तथा ये तुम्हें दिए गए वरदान का सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग नहीं। होलिका, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं, और इस घड़ी में क्या मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी? अवश्य देगी भैया। तुमने सत्य कहा है। प्रहलाद का मरना अति आवश्यक है। असुर कुल की सेवा का ये अवसर देकर तुमने मुझे धन्य कर दिया भैया। जब प्रहलाद का अंग अंग, रोम रोम अग्नि से जलेगा, जब उसकी चीख मेरे कानों में गूंजेगी, तब लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें होलिका क्यों चाहिए? प्रहलाद को अग्नि में झोंक दो, वो जलकर मर जाएगा। केवल अग्नि प्रलगी। वो मायावी विष्णु एक टांग पर जो खड़े रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं चाहता हूँ कि अग्नि की चिता में तुम प्रहलाद को कस कर पकड़ के बैठी रहो, ताकि किसी भी अवस्था में प्रहलाद बच के निकल ना पाए। प्रहलाद मेरे लाल, अब तुम चिंता ना करो। तुम्हारी बुआ जो आ गई है, उसकी गोद में अब तुम चैन की नींद सो पाओगे। और हाँ, मैंने तो पंडित को भी बुलवा लिया है, जो कि लगे हाथ तुम्हारी जलती चिता के साथ ही तुम्हारी अंतिम क्रिया की विधि भी। पंचता प्यो है। आग जलान लगे। बड़ी ज्यादा आग जलान लगे। फिर भी नहीं कुछ होना। माँ, सारी माँ लाके आई क्या है। किसी का देहांत हुआ है? ये चिता किसके लिए बनाई जा रही है? पता प्रहलाद, मेरे लाल। प्रहलाद, अपनी गोद में बिठाकर मैं तुझे इस चिता में भस्म करने जा रही हूँ। ये चिता तेरे लिए है। आप दोनों को लज्जा आनी चाहिए। एक अबोध बालक पर अन्याय होते रोक नहीं सकते, तो कम से कम उस पर। माँ, मत रो माँ।
तुम अश्रु बहाओगी तो मुझे दुख होगा। ओ प्रहलाद, ओ चिता को देखकर आखिरकार प्रहलाद को अपने प्राणों के लिए भय लग ही गया। क्यों? मैं स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूँ कि चिंता हो रही है बुआ। दंड मुझे दिया गया है, आपको नहीं। आप कृपया चिता में मेरे साथ प्रवेश ना करें, अन्यथा आप जल जाएंगी। कुछ ही क्षण में पता चल जाएगा कि कौन जलेगा और कौन यहाँ से जीवित लौट चलेगा। पिताश्री, कृपया इस घोर अनर्थ को होने से रोक दें, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। उन्हें कोई तो पछतावा ठीक नहीं है। है। तुम विष्णु के प्रति अपने इस आकर्षण को छोड़ दो, तो मैं इस घोर अनर्थ को होने से रोक दूंगा तथा तुम्हें क्षमा कर दूंगा। छोड़ दो प्रहलाद, विष्णु को छोड़ दो। माँ, अब माँ होते हुए भी ऐसा अहित उपदेश कैसे दे सकती हैं? पिताश्री, भगवान विष्णु मुझे उसी प्रकार आकर्षित करते हैं जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। इस आकर्षण पर मेरा कोई वश नहीं है। मूर्ख कहीं का, तू तो मरने योग्य ही है। होलिका, चलो प्रहलाद। अपनी संतान को जीवित जलते देख इस माँ के हृदय की अग्नि इस चिता की अग्नि से कई अधिक भयानक है ना। अपने पुत्र पर ना सही, अपनी अर्धांगिनी पर ही तरस खाकर प्रहलाद को छोड़ दीजिए। प्रहलाद को छोड़ दीजिए नाथ। मैं भी इस चिता में प्रवेश कर लूंगी। मैं भी इस चिता में इसे महल में ले जाओ जल्दी। चलते बनो प्रहलाद।